सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस वैज्ञानिक तथ्य सत्य पर आधारित जो वेदों का उपदेश है, जीवन जीने की कला है, जो व्यष्टि से समष्टि के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसी वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा को निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हृदय की गहराइयों से मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और यह जो पवित्र अनुष्ठान है, जो स्वाध्याय है, यह हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करता है और प्रभु की ओर हमको प्रेरित करता है। हम इस देश काल परिस्थिति में यदि इन वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इनको अपने जीवन में उतार लें, इनको अपने जीवन के महत्वपूर्ण वरदान समझ लें, जितना जितना हो सकता है मनसा वाचा कर्मणा इनका पालन करने लगें, तो संसार की जो अशांति है, जो वैमनस्य है, जो टकरार है, जो आपस में ही एक दूसरे का खून बहाना चाहते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। उन भावों को, उन दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को। वास्तव में हम प्रभु का गुणगान करते करते, उसका ध्यान करते करते इस जगत को और इस जीवन को सुंदर बना लेते हैं। उस उपासक का जीवन निष्पाप हो जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 3 सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें सूक्त के अंतिम मंत्र में यह चर्चा की है कि हम प्रभु की ओर चलें, प्रभु से ही हम पापों को दूर करने की याचना करें। प्रभु हमें वासनाओं व हिंसकों के आक्रमण से बचाते हैं। और इसके बाद फिर चौथा सूक्त आरंभ हो जाता है। इसमें भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम त्वमग्ने वसुपतिम वसूनामभि प्रमंदे अध्वरेषु राजन त्वया वाजं वाजयन्तो यजेमाभिः यश्याम पृतुसूतिर्माय मर्यानाम। कहा कि हे अग्रणी राजन, राजरे देवतौ, सबके शासक प्रभो, सबको प्रकाशित करने वाले प्रभो, वसु नाम वसुपतिम, आप सभी धनों के भी धनी हैं। आपको अध्वरेषु हिंसा रहित परोपकार के कर्मों में अभी प्रमंदे, आभिमुख्येन स्तुति करता हूँ, आपके अभिमुख होता हूँ। आपने ही तो हमारे लिए सब वस्तुओं को प्राप्त आप कराते हैं। वसु जो हमारे जीवन को संभालता है, धारण करता है, बसने का जो साधन है। आपकी ही उपासना से अपने साथ शक्ति को जोड़ने की कामना करते हुए हम यजेमा, जयेमा शत्रुओं को जीतने वाले हों, हम यज्ञीय जीवन जीने वाले हों, हम मर्त्या नाम मरण धर्माओं की प्रस्तुति ही सेनाओं को अभिश्याम, अभिभूत करके
कोई भी हमारे पर आक्रमण ना करे, और आक्रमण यदि करता है तो हम उसका डट कर के सामना करें, उसको पराजित करें। अपनी आत्मरक्षा से अपने राष्ट्र की रक्षा और इस संसार की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके बाद दूसरे मंत्र में कहा है कि प्रभु हमें उत्तम अन्न जान प्राप्त कराएं, ताकि हमारा गृहस्थ यज्ञ बड़ी उत्तमता से चले। गृहस्थ की मर्यादा जो है वो अत्यंत महनीय है। हमारा गृहस्थ जितना स्वस्थ रहेगा, गृहस्थ जीवन में जितने हम व्यवस्थित रहेंगे, हम परस्परता का जितना ध्यान रखेंगे, अनुशासन का जितना ध्यान रखेंगे, मर्यादा का जितना ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र भी उन्नत बनता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, जैसा भी परिवार है, उस परिवार में हम कभी भी अन्न की कमी ना अनुभव करें, अन्न से धन धान्य से परिपूर्ण रहें, और यह यज्ञी जीवन जो गृहस्थ रूपी जीवन है यह भी बहुत सुंदर बने। रक्षक पावक होता प्रभु, क्योंकि प्रभु रक्षा करने वाला है, प्रभु जो है पवित्र करने वाला है, और वह होता है वह जो सदा ही हमारे लिए हर प्रकार से ये सारा संसार जो यजन के रूप में अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, जो यज्ञ विराट यज्ञ परमात्मा का चल रहा है, उसमें हम सबकी रक्षा हो। तो यह बहुत सुंदर वेद मंत्र है, आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम विशाम कविम विश्वपतिम विश्वपतिम मानुषीणाम शुचिम पावकम शुचिम पावकम घृत पृष्ठमग्निम घृत पृष्ठम अग्निम निहोतारम विश्वविदम।
विश्व विदम दधिध्वे स देवेषु देवेषु वनते वार्याणि। ऋग्वेद के 5वें मंडल का यह चौथा सूक्त है, जिसका यह तीसरा मंत्र है। ओम विशाम कविम विश्वपतिम मानुषेणाम शुचिम पावकम घृता पृष्ठमग्निम निहोतारम विश्वविदम दधिध्वे सा देवेषु वनते वार्याणि। ओम विशाम कविम विश्वपतिम मानुषेणाम शुचिम पावकम घृत पृष्ठमग्निम निहोतारम विश्वविदम दधिध्वे सा देवेषु वनते वार्याणि। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा है मानुषीणाम विशाम विश्वपतिम, विचारशील प्रजाओं के रक्षक कविम, उस क्रांत प्रज्ञ प्रभु को दधिध्वे, निश्चयन दधिध्वे, निश्चय से अपने हृदयों में धारण करो। जो संपूर्ण संसार को चलाने वाला है, जो भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाला है, जो हम सबके हृदयों की बात जानने वाला है, ऐसा वह प्रभु, उसको निश्चय से अपने हृदय में धारण करो। वे प्रभु शुचिम, वे शुचिता से, पवित्रता से युक्त हैं। वे प्रभु पवित्र हैं और पावकम, हमारे जीवनों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो स्वयं पवित्र हैं और दूसरों को भी पवित्र करते हैं। हम जैसे जीवों को भी वो पवित्र करने वाले हैं। घृत पृष्ठम, दीप्त पृष्ठ वाले हैं, अर्थात दीप्ति के रूप में आभासित होते हैं, प्रकाशक हैं और उन्हें एक प्रकाश के रूप में ही देखता है सारा संसार। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जितने भी तारे हैं, सारे संसार के जो भी प्रकाश देने वाले हमारे अंग संग हम जिनको देखते हैं, वे उसी प्रभु से प्रकाश पाते हैं, क्योंकि वह प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। अपना स्वयं का इनका कोई प्रकाश नहीं है। हमारे आँखों में भी देखने का जो सामर्थ्य है, रसना में चखने का सामर्थ्य है, नासिका में सूंघने का सामर्थ्य है, कानों में सुनने का सामर्थ्य जो प्राप्त है, और जो त्वचा में स्पर्श करने का सामर्थ्य है, वह प्रभु से मिलता है। अग्नि में जलाने का, उष्णता का जो स्वभाव है, सामर्थ्य है, जो जल में शीतलता का, तरलता का जो सामर्थ्य है, अग्नि में जो सुखाने का सामर्थ्य है, जो पृथ्वी है,
कितने प्रकार के अन्न उगाने का जिसमें सामर्थ्य है, रस से भरने का सामर्थ्य है, वह संपूर्ण संसार इस परम पिता परमेश्वर से ही प्रकाशित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है। यह वास्तव में उपासक जो उनको देखता है, उपासना करने वाला व्यक्ति जो उनको अनुभव करता है, विश्वविदम जो प्रभो सर्वज्ञ हैं, वे सदा सर्व ललक सब प्रकार से प्राप्त कराने वाले हैं। स वे ही प्रभो देवेशु अर्थात देवों में वार्याणी, देवों में जो वर्णीय है, देव वो है जो हमको देता है। संसार में जो कुछ भी हम जिनसे पाते हैं वो देवता कहलाते हैं। और देवता जो माता पिता गुरु आचार्य वो भी देवता है, जो अतिथि हैं वो भी देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और जिनसे भी हम पाते हैं, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे जड़ के रूप में हो, चाहे चेतन के रूप में हो, जो प्रचलित चीजें हैं संसार में, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, तो जो देवत्व का भाव रखते हैं, अर्थात जिनसे हमारा ये संसार चलता है, जीवन चलता है, उनसे हम कुछ पाते हैं, इसलिए उनको देवता कह देते हैं। और ऐसा जब हम स्वभाव बना लेते हैं अपना कि हमको इस संसार को देना है, तो देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। जो द्योतनात् दानात् जो प्रकाश से युक्त हैं, जो दात्री भाव से युक्त हैं, दाता के भाव से युक्त हैं, वे सब देव कहलाते हैं। देव दो प्रकार के हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। इसलिए वे सबसे बड़ा जो है कार्य संभालते हैं, वे सबसे बड़े देवता हैं। विश्व विदम सर्वज्ञ है, वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्रभु ही देवेशु देवों में वार्याणी वर्णीय वस्तुओं को वनते प्राप्त कराते हैं। सब देवों को देवत्व प्राप्त कराने वाले वे प्रभु ही हैं। जैसे कहा माता, तो मातृदेवो भव कहा है, तो मातृदेवो भव का जो अर्थ है, पितृदेवो भव का जो अर्थ है, कब पूरा होगा? जब वो दाता के भाव से युक्त हो, देने के भाव से युक्त हो। तो माता में भी एक दाता छिपा है, पिता में भी एक दाता छिपा है, लेकिन वो दाता उस विधाता ने विकसित किया है। उस दाता को माँ जन्म देती है, 9 माह कोख में संतान को गर्भ में रखती है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? माँ तो बच्चे का निर्माण नहीं कर सकती कि अब उसकी नाक बनी है, अब आँख बना रही है, अब मुख बना रही है, अब कान बना रही है माँ, अब उसके हाथ बना रही है। ऐसा तो माँ का सामर्थ्य भी नहीं है, बना भी नहीं सकती है। कितना सूक्ष्म शरीर है यहाँ। अब हृदय बना रही है, अब फेफड़े विकसित कर रही है, आंतें बना रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ना संसार में किसी का ऐसा सामर्थ्य है। उस परमात्मा की ही विशेष कृपा से शिशु 9 माह में पूर्ण विकसित होता है और फिर जन्म लेता है। तो जन्म देने वाली वो माता देवता कहलाती है, लेकिन उस देवता में भी जो सबसे बड़ा देवता है, जो माता है, जो जननी है, जन्म देने वाली है,
उसमें भी जो जनने का सामर्थ्य आया है, जन्म देने का सामर्थ्य आया, कहाँ से आया? उस परमात्मा से आया है। इसलिए वो सबसे बड़ा देवता है, वो अधिपति है, अधिदेवता। वह पशुपति है, सबका पशुपतिनाथ वो बोल देते हैं उसको। तो यहाँ कहा कि वह परमात्मा देवत्व को प्राप्त कराने वाला है। पिता में भी पितृत्व का भाव कैसे जागृत होगा? पितृत्व देवत्व कब उसको प्राप्त होगा? जब प्रभु की कृपा होगी, जब अपना सामर्थ्य बढ़ाएगा तभी वह संतान को जन्म देगा, संतान का भरण पोषण करेगा, संतान का हर प्रकार से कल्याण करेगा, उसका रक्षण करेगा। लेकिन वह सामर्थ्य किससे मिलेगा? वह जो जगतपति है, जो परम पिता है, परम पति है, वह। इस प्रकार से सब देवों को देवत्व प्राप्त कराने वाले वे प्रभु हैं। सूर्य आदि को भी यही दीप्त करते हैं, प्रकाश देते हैं। सूर्य का क्या सामर्थ्य है? वह प्रकाश कहाँ से लाएगा? प्रभु का ही प्रकाश है उसके अंदर। बुद्धिमानों को यह बुद्धि देते हैं, तेजस्वियों को तेज देते हैं। वे ही सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वत्र सबकी विजय कराने वाले हैं। इसलिए विदम ददिद्वे सा देवेशु वनते वार्याणी, वो वर्णीय वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं जो वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी हैं। प्रभु ही रक्षक हैं, वे हमको पवित्र करने वाले हैं, हर बुराई से बचाने वाले हैं, पाप से बचाने वाले हैं, सर्व प्रदाता हैं, सब कुछ देने वाले हैं। हमारा जीवन और यह जगत उन्हीं की कृपा से चलता है। सब वर्णीय वस्तुएं ही हमको प्रभु से मिलती हैं, प्रभु से प्राप्त होती हैं। हम उस प्रभु के प्रति सजग सावधान होकर के, नतमस्तक होकर के उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें और इस संसार के वासनाओं से बचें, क्योंकि यही है वह सबका पिता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो कि प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जग ये सारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। ओम शांति शांति शांति।